हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 100 बेस्ट एमसीक्यू करेंगे इंडियन रेलवेज के ऊपर। आप लोग को पता ही है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए इंडियन रेलवेज के ऊपर में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन रेलवेज के ऊपर में स्पेसिफिकली 100 बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इंडियन रेलवेज को अच्छे से जानेंगे। इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट सिचुएशन तक जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस है और जितने भी इंडियन रेलवे से हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चंस है, सबको लेकर ही ये एमसीक्यू बनाया गया है। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो लोग आरआरबी एनटीपीसी देने वाले हैं। सो मेरा नाम है रजत पॉल। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो पहला प्रश्न, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन रेलवेज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द रेल रोड नेटवर्क। अगर हम लोग इंडियन रेलवेज के साइज के ऊपर में बात करें तो इंडियन रेलवेज कितना बड़ा है यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी के अंदर में। सो इंडियन रेलवेज कितना बड़ा है, एंड द आंसर इज 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the India's first passenger train that ran between Bombay and Thane in 1853। आप लोग को पता ही होगा पहला जो ट्रेन चला था भारत में वो कब चला था, 1853 में चला था। किसके बीच में चला था, बॉम्बे और थाने के बीच में चला था। सो जो पैसेंजर ट्रेन था उसका नाम क्या था जो चला था बॉम्बे और थाने के बीच में 1853 में, एंड द आंसर इज ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ये स्थापित किया गया था 1 अगस्त 1849 को बाय एन एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेंट्रल रेलवे जो पहले था जिसका हेडक्वार्टर हुआ करता था बोरी बंदर मुंबई में, उसी के बाद ही ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को बनाया गया था। और ये जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे है ये भारत का पहला पैसेंजर रेलवे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन रेलवेज वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। गवर्नर जनरल कौन था जब रेलवेज पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, एंड द आंसर इज लॉर्ड डेलहाउजी। लॉर्ड डेलहाउजी। 12 जनवरी 1848 को लॉर्ड डेलहाउजी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था और इन्हीं को कहा जाता है भारत में रेलवे का सूत्रधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस हैज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया। कौन सा ट्रेन रूट या फिर कौन सा ट्रेन सबसे लॉन्गेस्ट रूट ट्रेवल करता है इंडिया में, एंड द आंसर इज विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, जिसका टोटल डिस्टेंस है 4233 किलोमीटर्स, 4233 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्सप्रेस इज द करेंटली ऑपरेशनल ट्रांस बॉर्डर ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा ट्रेन चलता है, यहाँ पे पूछा गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेन चलता है, एक है समझौता एक्सप्रेस, एक है थार एक्सप्रेस। सो द आंसर इज डी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 एक्सप्रेस ट्रेन चलता है, एक है समझौता एक्सप्रेस, एक है थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस चलता है दिल्ली से लाहौर के बीच में अटारी वाघा बॉर्डर होके, और थार एक्सप्रेस जो है वो चलता है जोधपुर से कराची के बीच में, जोधपुर राजस्थान से कराची के बीच में, और जो बॉर्डर वो क्रॉस करता है वो है मुनाबाव खोखरापार बॉर्डर। मुनाबाव खोखरापार बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्फूर्ति एप्लीकेशन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इंडियन रेलवेज ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था स्फूर्ति, SFOORTI। सो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, प्लानिंग ट्रैफिक फ्लोज एंड फ्रेट ऑप्टिमाइजेशन। प्लानिंग ट्रैफिक फ्लोज एंड फ्रेट ऑप्टिमाइजेशन, अच्छे से ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए, और जो फ्रेट है मतलब मालगाड़ी जो है या फिर जो माल है गुड्स है उसको अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करना, ये स्फूर्ति एप्लीकेशन करता है। आपका गुड्स जो है, अगर आप लोग कुछ सामान भेज रहे हो उसको जीपीएस के थ्रू ट्रैक करना, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कौन से टाइम जोन में है, ये सब देखना स्फूर्ति एप्लीकेशन का काम है। इसको लॉन्च किया गया था 11 जनवरी 2018 को। स्फूर्ति का फुल फॉर्म है स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द मिशन इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमिटी सेटअप अंडर टेक्नोलॉजी मिशन 2018। कौन से व्यक्ति बने हैं चेयरमैन ऑफ द मिशन इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमिटी सेटअप अंडर टेक्नोलॉजी मिशन 2018 रेलवेज का, एंड द आंसर इज NS व्यास। NS व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन व्हिच लेक। कौन से लेक के ऊपर में इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बना हुआ है, एंड द आंसर इज वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक जो केरला में है उसके ऊपर में बना है भारत का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज। और भारत का सबसे बड़ा अगर रेलवे ब्रिज पूछा जाए ओवरऑल, अगर ओवरऑल पूछा जाए तो वो है बोगीबिल ब्रिज। लेकिन बोगीबिल ब्रिज रेल कम रोड ब्रिज है, उसमें रेलवे की सुविधा भी है और रोड भी बना हुआ है, तो इसलिए उसको कहा जाता है रेल कम रोड ब्रिज। तो वो सबसे बड़ा है, 4.94 किलोमीटर्स लॉन्ग है वो
ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में, आसाम में है। और सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज अगर है वो है वेम्बनाड रेलवे ब्रिज जो केरला में है, जिसका टोटल लेंथ है 4 किलोमीटर 620 मीटर्स। लेकिन अगर आप लोग को पूछा जाए सिर्फ रेलवे ब्रिज के बारे में, सबसे बड़ा सिर्फ रेलवे ब्रिज, तो वो है वेम्बनाड, क्योंकि वो रोड कम रेल ब्रिज नहीं है, वो सिर्फ रेलवे ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन कश्मीर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर? कौन से नदी के ऊपर में सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्चतर रेलवे ब्रिज बना हुआ है इंडिया का या फिर वर्ल्ड का? एंड द आंसर इज चेनाब नदी। चेनाब नदी के ऊपर में जम्मू कश्मीर के ऊपर ये बना हुआ है रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, इंडिया फर्स्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस जो है वो इंडिया का पहला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन था या फिर है, वो कौन से स्टेट में रन करती है? एंड द आंसर इज महाराष्ट्र। द आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ओनली इंडियन रेलवे मिनिस्टर टू प्रेजेंट 6 कॉन्जिक्यूटिव रेलवे बजट? कौन सा ऐसा रेलवे मिनिस्टर जिन्होंने 6 बार कॉन्जिक्यूटिवली रेलवे बजट प्रेजेंट किया था? एंड द आंसर इज लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव, उन्होंने रेलवे का जो पोर्टफोलियो है संभाला था 2004 में, और 2009 तक उन्होंने रेलवे बजट प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में, ताकि एक व्यक्ति का 100 जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के रूप में ये 100वां यानी कि 100वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, और तभी पहली बार शताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया था 1988 में न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में। सो कौन से व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया था पहली बार? एंड द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। Next question, who became the first woman railway minister of India and also the first female minister to present railway budget? कौन सी महिला पहली बार रेलवे मिनिस्टर बनी थी इंडिया में, और वही महिला पहली बार रेलवे बजट प्रेजेंट किया था? पहली बार कोई रेलवे मिनिस्टर बनी थी महिला और उन्होंने पहली बार जो रेलवे बजट प्रेजेंट किया था। सो ऐसे कौन सी महिला है जो बनी थी पहली बार रेलवे मिनिस्टर और प्रेजेंट किया था पहली बार बजट, रेलवे बजट? एंड द आंसर इज ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में उन्होंने ये पद संभाला था, रेलवे मिनिस्टर वो बनी थी। 1999 में वो रेलवे मिनिस्टर बनी थी, 2001 तक वो रेलवे मिनिस्टर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवेज? कौन सा जो पशु है वो इंडियन रेलवेज का मैस्कॉट है? एंड द आंसर इज द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। द इंडियन एलिफेंट, जिसका नाम है भोलू, जिसका नाम है भोलू। ये डिज़ाइन किया गया था बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज फर्स्ट डिजिटली एनेबल्ड हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव्स इज इंडक्टेड अंडर पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, विथ व्हिच कंपनी? इंडियन रेलवेज का पहला डिजिटल एनेबल्ड हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव यानी कि इंजन बनाया गया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, यानी कि पीपीपी मॉडल के अंडर में कौन से कंपनी के साथ जुड़ के इंडियन रेलवेज ने पहला डिजिटली एनेबल्ड हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव बनाया था? एंड द आंसर इज जीई इलेक्ट्रिक। जीई इलेक्ट्रिक के साथ में पार्टनरशिप करके इंडियन रेलवेज ने पहली बार पहला डिजिटली एनेबल्ड हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रेलवे स्टेशन इन जयपुर बिकेम फर्स्ट फुल्ली वुमेन ऑपरेटेड नॉन सब अर्बन स्टेशन इन 2018? कौन सा रेलवे स्टेशन जयपुर का पहली बार बना था या फिर बना है पूरी तरह से महिला द्वारा चलाया जाने वाला एक स्टेशन? 2018 में वो बना है। एंड द आंसर इज जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन। जयपुर बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे बहुत सारे स्टेशन हैं, तो वहाँ का जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है वो बना है इंडिया का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से ऑपरेशन में है बाय वुमेन स्टाफ, महिला द्वारा वो संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज इनटू रीजनल जोन्स बिगिन इन व्हिच ईयर? तो वो कौन सा साल था जब इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया था कि वो रीजनल जोन्स बनाएगा ताकि काम को अच्छी तरह से देखा जा सके, अकाउंटेबिलिटी किया जा सके? कौन से साल में जोन्स में डिवाइड होने वाला था? एंड द आंसर इज 1951। 1951 में इंडियन रेलवेज डिफरेंट जोन्स बना रहा था ताकि काम को आसानी से किया जा सके। साउदर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न जोन्स पहली बार बनाया गया था तब 1951 में। साउदर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड 1956 बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेशन? कौन से दो स्टेशन के बीच में पहला एयर कंडीशन ट्रेन, फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन चलाया गया था 1956 में? एंड द आंसर इज हावड़ा एंड दिल्ली। हावड़ा एंड दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जो आप लोग अभी रिजर्वेशन करते हो जाके, कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन रेलवेज में कौन से साल में? एंड द आंसर इज 1986।
1986 में कंप्यूटराइज पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम एनेबल किया गया था, यानी कि स्टार्ट किया गया था बाय इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC, ये एक फाइनेंस आर्म है इंडियन रेलवेज का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। द आंसर इज न्यू दिल्ली। Next question, which central railway station entered the Limca Book of Records in 2018 as first all-women station in India? कौन सा सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जिसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दाखिल किया था 2018 में, और वो बनी थी पहली ऑल वुमेन स्टेशन, पूरी तरह से महिला द्वारा चलाया गया एक स्टेशन भारत में? एंड द आंसर इज माटुंगा स्टेशन। माटुंगा स्टेशन। हम लोगों ने जो स्टडी किया था गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बारे में जयपुर का, वो था पहला नॉन सब अर्बन स्टेशन, नॉन सब अर्बन स्टेशन भारत का, जो चलाया जाता है या फिर रन किया जाता है बाई तरह से महिला कर्मचारी द्वारा, और ये जो है ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? कौन से दो स्टेशन के बीच में पहला शताब्दी ट्रेन चला था? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली एंड झांसी। न्यू दिल्ली एंड झांसी इन 1988। Next question, which railway station has secured a place in Guinness Book of World Record for being the largest route relay interlocking system in the world? कौन सा रेलवे स्टेशन सिक्योर किया है अपना प्लेस इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग द लार्जेस्ट रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। द आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। Next question, which express was launched in India on World AIDS Day, that is December 1, 2007, to create awareness about the disease? World जो AIDS Day है वो ऑब्जर्व किया जाता है दिसंबर का 1 तारीख को, और दिसंबर के 1 तारीख 2007 में एक ट्रेन चलाया गया था, एक एक्सप्रेस ट्रेन रन किया गया था ताकि एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाया जा सके। सो उस ट्रेन का नाम क्या था? एंड द आंसर इज रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस। Next question, which of the following is not the feature of Mission Raftar workshop conducted by Indian Railways? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है या फिर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मिशन रफ्तार जो एक वर्कशॉप है वो चलाया गया था इंडियन रेलवेज के द्वारा? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2021। ये जो है मिशन रफ्तार का फीचर नहीं था, बाकी सब फीचर है। इंडियन रेलवेज टू डू अवे विद डीजल इंजिन्स, ये एक मिशन रफ्तार का वर्कशॉप का फीचर है। उसके बाद इंजिन्स टू बी रिप्लेस्ड बाय वंस रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इंक्रीजिंग ट्रेन स्पीड बाय 25 किलोमीटर्स पर आवर। ये सब जो है ए, बी और डी ये सब फीचर है, लेकिन सी जो है वो फीचर नहीं है, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2021। अगला प्रश्न, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2018? कौन सी सिटी ने पहली बार इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो जो 2018 में हुआ था उसने होस्ट किया था? एंड द आंसर इज चेन्नई। चेन्नई में होस्ट किया गया था पहली बार फर्स्ट एवर इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2018। इंडिया का जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जिसे हम लोग ICF कहते हैं, वो कहाँ पे है? वो पेरम्बूर चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स वाज नेशनलाइज्ड इन व्हिच ईयर? इंडियन रेलवेज कौन से साल में नेशनलाइज किया गया था? एंड द आंसर इज 1951। 1951 में पहली बार इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया गया था। Next question, which scheme was introduced by Indian Railways Catering and Tourism Corporation IRCTC to provide berths to wait list passengers of all the trains types and classes in alternate trains? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एक नया स्कीम निकाला गया था ताकि वेटिंग लिस्ट के जो पैसेंजर्स है उनको दूसरे ट्रेनों में कॉन्फर्म टिकट दिया जा सके। उसके लिए IRCTC ने कौन सा एक स्कीम निकाला था? एंड द आंसर इज विकल्प स्कीम। विकल्प स्कीम। Next question, the International Union of Railways is an international body of the railway transport industry created on dash. International Union of Railways एक इंटरनेशनल बॉडी है रेल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, वो कौन से साल में बनाया गया था या फिर फॉर्म हुआ था? एंड द आंसर इज 17 अक्टूबर 1922। 17 अक्टूबर 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोग को नहीं पता है तो इंडिया में ही है सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। पहले वो हुआ करता था गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उससे पहले हुआ करता था खड़गपुर रेलवे स्टेशन, और अभी है कर्नाटक का हुब्बाली रेलवे स्टेशन। हुब्बाली रेलवे स्टेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले था खड़गपुर, उसके बाद हुआ गोरखपुर, लेकिन अभी फ़िलहाल है हुब्बाली रेलवे स्टेशन। लेकिन सेकंड जो लॉन्गेस्ट है वो हो गया अभी गोरखपुर, थर्ड लॉन्गेस्ट है कोल्लम जंक्शन केरला का, उसके बाद फोर्थ लॉन्गेस्ट है खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन वाज बिल्ट इन व्हिच इंडियन सिटी इन द ईयर 1984?
इंडिया का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन कौन से सिटी में बनाया गया था? एंड द आंसर इज कोलकाता। कोलकाता का जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है यानी कि मेट्रो रेल जो है वो अंडरग्राउंड रेलवे सुविधा देता है लोगों को। सो पहली बार उस अंडरग्राउंड रेलवे के लिए पहला जो रेलवे स्टेशन था वो बनाया गया था। कोलकाता मेट्रो पहला मेट्रो है इंडिया का और पहला अंडरग्राउंड मेट्रो भी है इंडिया का, जिसका कमर्शियल सर्विस स्टार्ट हुआ था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रीजनल रेलवेज एंड देयर हेडक्वार्टर्स इज नॉट करेक्ट? यहाँ में से कौन से रीजनल रेलवे और उसका जो हेडक्वार्टर है वो करेक्ट नहीं है? एंड द आंसर इज सेंट्रल रेलवे भोपाल। सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो हो गया मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो CSMT है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर? रेलवे बजट जो है वो पहली बार मर्ज कर दिया गया है नॉर्मल जनरल बजट जो है उसके साथ में, कौन से साल में? एंड द आंसर इज 2016। Next question, Thar Link Express received extension of 3 more months in 2018. This express links which stations? थार एक्सप्रेस कौन से दो इंटरनेशनल जगह को कनेक्ट करती है? वो है इंडिया और पाकिस्तान। थार एक्सप्रेस चलती है कराची और जोधपुर के बीच में। कराची यानी कि पाकिस्तान और जोधपुर राजस्थान यानी कि इंडिया, इन दोनों के बीच में चलती है थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन रेलवेज इज डिजाइंड बाय होम? ये जो हम लोग का टिकट का जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है, जो हम लोग जाके जब रिजर्वेशन करते हैं प्लेटफॉर्म में, ये जो PRS है इंडियन रेलवेज का, ये कौन से कंपनी ने डिज़ाइन किया है? एंड द आंसर इज क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक सब्सिडरी कंपनी है इंडियन रेलवेज का। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट एलोकेटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द 18th रेलवे जोन इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में 18th जो नया जोन है वो बनाया गया है इंडियन रेलवेज का, उसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया था बाय इंडियन रेलवेज? एंड द आंसर इज 205 करोड़, 205 करोड़। और इस जोन के अंदर आएगा गुंटक्कल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिविजन्स, और इसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे। ये एक नया रेलवे जोन है, साउथ कोस्ट रेलवे। Next question, which is India's longest railroad bridge that was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on December 25, 2018? इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज या फिर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज अगर आप लोग कह भी सकते हो तो वो कौन सा है? और इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया था बाय PM मोदी ऑन December 25, 2018। एंड द आंसर इज जो आसाम में है बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज अटल सेतु जो 4.94 किलोमीटर लंबा है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। 25 तारीख को ये ब्रिज ओपनिंग किया गया था क्योंकि 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और 25 तारीख को कहा जाता है गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेल मदद ऐप रिलीज्ड बाय इंडियन रेलवेज? एंड द आंसर इज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय साउदर्न रेलवे। रेल मदद ऐप जो है वो डेवलप नहीं किया गया है बाय साउदर्न रेलवे। बाकी सब सही है इन ऑप्शंस में से, लेकिन यही गलत है। यानी कि कौन सा सही है हम लोग देख लेते हैं। रेल मदद ऐप के थ्रू आप लोग रजिस्टर कंप्लेन कर सकते हो विथ मिनिमम पैसेंजर इनपुट, डिस्प्ले वेरियस हेल्पलाइन नंबर्स, ऑल मोड्स ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट्स इंटीग्रेटेड वन सिंगल प्लेटफॉर्म। रेल मदद ऐप बेसिकली लॉन्च किया गया है ताकि आप लोग कंप्लेन कर सको अगर रेलवे में कौन सी सुविधा आपको अच्छे से नहीं मिल रही है तो। लेकिन ये डेवलप नहीं किया गया है बाय इंडियन रेलवेज, ये एक्चुअली डेवलप किया गया है बाय क्रिस जो इंडियन रेलवे का सब्सिडरी कंपनी है, CRIS। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू हमसफर एक्सप्रेस द फर्स्ट सर्विस वाज इनॉग्रेटेड ऑन December 16, 2016 बिटवीन। पहली बार हमसफर एक्सप्रेस जो चला था वो चला था 16 दिसंबर 2016 को कौन से दो जंक्शन के बीच में? एंड द आंसर इज गोरखपुर एंड आनंद विहार टर्मिनल न्यू दिल्ली। गोरखपुर और आनंद विहार टर्मिनल न्यू दिल्ली के बीच में पहली बार हमसफर एक्सप्रेस चला था 16 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनरिजर्व टिकटिंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन UTS ऐप जो है वो स्टार्ट हुआ था बाय इंडियन रेलवेज कौन से साल में? इंडियन रेलवेज ने जो अनरिजर्व सीट है उसके लिए एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम है UTS ऐप, अनरिजर्व टिकट थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। वो कौन से साल में स्टार्ट किया था? एंड द आंसर इज 2014। 2014 में स्टार्ट हुआ था पहली बार। मुंबई सबअर्बन एरिया के लिए पहली बार चला था 2014 में 27 दिसंबर को। उसके बाद पूरे देश में लागू कर दिया गया। Next question, a special railway university was to be set up as per the announcement of Finance Minister Arun Jaitley in 2018 budget. This university would be located at। पहली बार एक रेलवे यूनिवर्सिटी, एक स्पेशल रेलवे यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, एक अनाउंस किया गया था 2018 के रेलवे बजट में भाई अरुण जेटली जो अभी नहीं है फिलहाल हम लोग के बीच में। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड रहेगा? एंड द आंसर इज गुजरात में, वडोदरा गुजरात, वडोदरा गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सत्यनिष्ठा इज रिलेटेड टू, मिशन सत्यनिष्ठा जो है वो इंडियन रेलवेज का ये कौन से चीज़ को लिंक करता है? एंड द आंसर इज मिशन सत्यनिष्ठा के अंडर में यहाँ पे बताया गया है जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज है सब अपने अच्छे एथिक्स और अच्छे और हाई स्टैंडर्ड के ऊपर में काम करेंगे इंडियन रेलवेज को उच्चतर कार्यालय के रूप में ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फिस्टन रोड सबअर्बन रेलवे स्टेशन व्हिच वाज रीनेम्ड एज प्रभा देवी इज सिचुएटेड एट, एल्फिस्टन रोड सबअर्बन जो रेलवे स्टेशन है छोटा एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम रख के अभी चेंज कर दिया गया है प्रभा देवी करके, तो वो कहाँ पे है? एंड द आंसर इज मुंबई, द आंसर इज मुंबई। Next question, Regional Rail Training Institute to strengthen expertise and capabilities of employees of Northeastern Railways is located in dash, यहाँ पे पूछा गया है रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? एंड द आंसर इज गाजीपुर, द आंसर इज गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्किटो टर्मिनेटर ऑन व्हील्स स्पेशल ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज इन विच स्टेशन और इन विच लोकेशन? मॉस्किटोज यानी कि मच्छर का जो ब्रीडिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाया गया था जिसका नाम है मॉस्किटो टर्मिनेटर ऑन व्हील्स, वो कौन से लोकेशन से स्टार्ट किया गया था? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली, द आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट्स लिमिटेड ये एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है इंडियन रेलवेज का, ये कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? राइट्स लिमिटेड यानी कि इसका जो पिछला वाला नाम था वो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली रेलवेज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो द आंसर इज गुड़गांव इंडिया, एंड द आंसर इज गुड़गांव इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? गुड़गांव इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरीज ऑफ इंडियन रेलवेज आर एसोसिएटेड विद पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन ऑपरेशंस? इनमें से कौन सा सब्सिडरी कंपनी है जो इंडियन रेलवेज का जो एसोसिएटेड है, जो उसका टर्म्स है या फिर जिसका बेसिकली काम है पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन को ऑपरेट करना? एंड द आंसर इज बोथ ए एंड बी। केआरसीएल है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में, और कॉनकॉर्ड बेसिकली एक नवरत्न अंडरटेकिंग है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which web portal was launched by Indian Railways for corporates to fund creation of amenities at railway station? कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था बाय इंडियन रेलवेज ताकि कॉर्पोरेट्स जो है वो फंड कर सके इंडियन रेलवेज को अच्छे से बनाने के लिए, बड़े बड़े उद्योगपति फंड कर सके या फिर फंडिंग दे सके इंडियन रेलवेज को? एंड द आंसर इज रेल सहयोग पोर्टल, रेल सहयोग पोर्टल ये लॉन्च किया गया था 2018 में, 2018 में ये लॉन्च किया गया था ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उद्योगपति लोग आके रेलवे को फंड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर मनाली ले लाइन ये जो एक वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे लाइन है ये लॉन्च किया जाएगा कौन से दो लोकेशन के बीच में? बिलासपुर मनाली ले लाइन, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली और लद्दाख के बीच में, न्यू दिल्ली और लद्दाख के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआर रास्ता एंड यात्री रास्ता ऐप लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज व्हिच जोन? इंडियन रेलवेज का कौन से जोन ने लॉन्च किया है दो ऐप, एनसीआर रास्ता एंड यात्री रास्ता? एंड द आंसर इज नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज, नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज। एनसीआर रास्ता का फुल फॉर्म है रेलवे एसेट सबमराइज टिकटिंग एप्लीकेशन, यात्री रास्ता का फुल फॉर्म है रेलवे अप्रोच टू स्टेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन, रेलवे अप्रोच स्टेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन। सो इस वीडियो में यहाँ तक कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, आसाम के कुछ डेफिनेट एग्जाम्स के लिए ग्रेड 3 ग्रेड 4 या फिर बहुत सारे आसाम में एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप लोग आसाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ग्रेड 3 ग्रेड 4 जैसे एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसके लिए एपीएससी को लेके भी एपीएससी के कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे JEE स्टेशन स्टेनोग्राफर एक्सेट्रा, और बाकी सारे भी जैसे EPDCL सब के भी बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ये लोग चेक कर सकते हो, और आप लोग को बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप लोग चेक करते हो तो। आसाम पुलिस, आसाम फॉरेस्ट सर्विस सबके लिए ही है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप लोग आसाम का इकोनॉमी के ऊपर में जानना चाहते हो, बहुत सारे एग्जाम्स में आसाम इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चंस किया जाता है, तो डेडिकेटली आसाम की इकोनॉमी के ऊपर एक किताब है, यहाँ पे आसाम की इकोनॉमी का हिस्ट्री से लेके बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा आसाम इकोनॉमी के ऊपर में, तो आप लोग ये किताब भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अगर आप लोग बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आसाम में एपेक्स बैंक या फिर IBPS PO क्लर्क के लिए, तो यहाँ पे डेडिकेटली एक बैंकिंग का किताब है जहाँ पे आप लोग को सिर्फ बैंकिंग का नॉलेज मिलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे GS पेपर है, सिर्फ बैंकिंग का GS नॉलेज है, जनरल GK है, बैंकिंग के ऊपर, बैंकिंग का हिस्ट्री से लेके एवरीथिंग आपको मिल जाएगा बैंकिंग के ऊपर में, तो आप लोग ये किताब भी चेकआउट कर सकते हो। एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अमेजोन में चेक करके देखो, कंटेंट्स भी देखो, आप लोग पसंद आए तो किताब को ले लो, क्योंकि किताब आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, ये पूरी तरह से गारंटेड है। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।